ये कहानी एक लेडी के बारे में है जिसका नाम मटिल्डा था और वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर थी। एक बार उसे रॉयल हाउस से इनविटेशन आता है, पर उसे पार्टी में जाने के लिए उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे और ना ही उसके पास ज्वेलरी थी। तो वो अपने फ्रेंड से एक नेकलेस बोरो करती है, पर वो उस नेकलेस को खो देती है। तो फिर उसके साथ क्या होता है, वो क्या करती है, हम लोग इस स्टोरी में देखेंगे। मटिल्डा एक यंग लेडी थी जो हमेशा सोचती रहती थी कि उसका जन्म लग्जरियस लाइफ जीने के लिए हुआ है। उसका जन्म अच्छे कपड़े पहनने, महंगे ज्वेलरीज पहनने और एक अच्छे से बड़े से घर में रहने के लिए हुआ है, और वो आसानी से एक रिच पर्सन के साथ शादी करके धनी बन सकती थी। पर उसके भाग्य की गलती की वजह से उसका जन्म एक पुअर फैमिली में हुआ था, एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पास दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो एक छोटे मोटे क्लर्क से शादी कर लेती है। उसके पति का नाम लॉयज़ेल था और वो एक शिक्षा विभाग कार्यालय में काम करता था। शादी होने के बाद सब लोग मटिल्डा को मैडम लॉयज़ेल कहकर बुलाने लगे। मटिल्डा अपने जीवन से खुश नहीं थी। वो हमेशा सोचती रहती थी कि उसके इतने सुंदर और चालाक होने का क्या फ़ायदा जब उसका शादी किसी रिच फैमिली में किसी रिच आदमी के साथ नहीं हो पाया। वो हमेशा सोचती रहती थी कि उसके भाग्य ने उसके साथ बहुत ही गंदा मजाक किया है। वो हमेशा इमेजिन करती रहती थी कि उसका जन्म बड़े से घर में रहने के लिए हुआ है, रॉयल फर्नीचर्स पर बैठने के लिए हुआ है और आराम की ज़िंदगी जीने के लिए हुआ है। वो हमेशा ये सोच सोच कर परेशान रहा करती कि काश उसकी शादी किसी बड़े से घर में हुई होती, जहाँ पर उसकी ब्यूटी और ज़्यादा ही निखर पाती और जहाँ पर वो एक अच्छी सी ज़िंदगी जी पाती। जब मैडम लॉयज़ेल अपने पति के साथ डिनर करने के लिए डिनर टेबल पर बैठा करती, तो उसके पति सूप का कटोरा देखकर ये कमेंट करते कि इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। इस पर मैडम लॉयज़ेल सोचा करती कि अगर उसकी शादी किसी रॉयल फैमिली में हुई होती तो उसे अच्छे अच्छे पकवान सिल्वर प्लेट्स में सर्व किए जाते। मैडम लॉयज़ेल के पास ना तो अच्छे कपड़े थे, ना गहने, कुछ नहीं था। वो हमेशा इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचा करती थी और उसे इन्हीं सब चीज़ों से प्यार था। मैडम लॉयज़ेल की एक अमीर सहेली थी और वो उसकी स्कूलमेट भी थी, पर मैडम लॉयज़ेल को उससे मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि जब भी वो उससे मिलकर वापस आती तो वो दुखी हो जाया करती थी और वो दिन भर बैठकर रोया करती थी। एक शाम जब मैडम लॉयज़ेल का पति घर वापस आता है तो उसके हाथ में एक बड़ा सा एनवेलप होता है। वो मैडम लॉयज़ेल को एनवेलप देते हुए कहता है, ये लो, इसमें तुम्हारे लिए कुछ है। जब मैडम लॉयज़ेल वो एनवेलप खोलती है तो वो देखती है वो एक इनविटेशन कार्ड था जो कि मिनिस्टर के घर से आया था। कार्ड को देखने के बाद खुशी होने के बजाय वो कार्ड को फेंक देती है और दुखी हो जाती है। मैडम लॉयज़ेल का बिहेवियर देखकर उसका पति उससे कहता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम इस कार्ड को देखकर खुश हो जाओगी। तुम वैसे भी कहीं बाहर नहीं जाती हो, तो ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका होगा, इसलिए मैंने बड़ी ही मुश्किल से तुम्हारे लिए ये कार्ड लाया। बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है बड़े पार्टीज में जाने का। ये सब सुनने के बाद मैडम लॉयज़ेल अपने पति से कहती है कि तुम क्या सोचते हो, मेरे पास पहनकर उस पार्टी में जाने के लिए कपड़े हैं। इस पर मैडम लॉयज़ेल का पति उसे थिएटर में जाने वाले कपड़ों को पहनने के लिए कहता है, पर मैडम लॉयज़ेल दुखी हो जाती है और कहती है कि तुम इस कार्ड को अपने किसी दोस्त को दे दो। मैडम लॉयज़ेल रोने लगती है। इस पर उसका पति उससे पूछता है कि क्या बात है। मैडम लॉयज़ेल उससे कहती है कि मेरे पास उस पार्टी में पहनकर जाने के लिए कोई भी कपड़े नहीं हैं। अपने पत्नी को यूं उदास देखकर मैडम लॉयज़ेल का पति उनसे पूछता है कि एक साधारण कपड़े खरीदने में कितना खर्च आएगा। मैडम लॉयज़ेल पहले तो कुछ देर सोचती है कि उसे अपने पति से कितने पैसे मांगने चाहिए ताकि वो बिना इनकार करे दे सके। फिर वो कहती है कि मुझे ठीक से तो नहीं पता, पर मुझे लगता है कि 400 फ्रांस में कपड़े आ जाएंगे। ये सुनने के बाद उसके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है, क्योंकि वो उतना ही अमाउंट था जितना कि उसने एक बंदूक खरीदने के लिए बचा कर रखा हुआ था। इसके बावजूद भी वो उसे 400 फ्रांस दे देता है और कहता है कि तुम इससे एक अच्छी ड्रेस खरीदने का प्रयास करना। पार्टी में जाने का दिन पास आ रहा था और मैडम लॉयज़ेल
कुछ परेशान सी दिखाई दे रही थी। एक शाम उसका पति उससे पूछता है, क्या बात है, तुम बहुत ही अलग तरह से व्यवहार कर रही हो। इस पर मैडम लॉयजल कहती है, मैं इस बात से दुखी हूँ कि मेरे पास पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है। तभी उसका पति उससे बोलता है कि तुम कितनी बेवकूफ़ हो, तुम अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर के पास जाओ और उनसे कोई ज्वेलरी उधार ले लो। ये सुनने के बाद मैडम लॉयजल खुश हो जाती है और कहती है, यह ठीक रहेगा। दूसरे दिन वो मैडम फॉरेस्टियर से मिलने जाती है और अपनी तकलीफ उसे बताती है। मैडम फॉरेस्टियर उसे अपने ड्रेसिंग रूम में ले जाती है और उसे कुछ ज्वेलरीज दिखाती है और उनमें से चुन लेने को कहती है। मैडम लॉयजल एक बहुत ही सुंदर डायमंड का नेकलेस चूज करती है और वो उसे अपने गाउन के साथ पहन लेती है। पार्टी में मैडम लॉयजल सबसे सुंदर दिख रही थी और सब लोगों ने उस पर गौर किया। सभी आदमी उसके साथ डांस करना चाहते थे और सभी महिलाओं ने उसकी तारीफ की। मैडम लॉयजल को बहुत खुशी हुई और पहली बार उसे अपने लाइफ में इतनी खुशी महसूस हुई। पर जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि उसके गले से वो नेकलेस गायब था। उन लोगों ने उसे हर जगह खोजा पर वो नहीं मिला। फिर मैडम लॉयजल अपने फ्रेंड को लेटर लिखती है कि नेकलेस का क्लैस्प टूट गया है, यानी कि नेकलेस को लॉक करने वाला पार्ट टूट गया है, ताकि उन्हें कुछ और टाइम मिल सके नेकलेस को खोजने के लिए। वो लोग उस हार को हर जगह खोजते हैं, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखवाते हैं, न्यूज़पेपर में भी छपवाते हैं और उस पर इनाम भी रखते हैं, पर वो हार कहीं नहीं मिलता। फिर वो लोग उस हार की जगह पर दूसरा हार देने को सोचते हैं और वो ज्वेलरी शॉप में जाते हैं उसकी कीमत पूछने के लिए, जहां उन्हें पता चलता है उस हार की कीमत 40,000 फ्रांस है और वो उन्हें 36,000 फ्रांस में दे देगा। मैडम लॉयजल के पति के पास 18,000 फ्रांस की सेविंग्स थी और बाकी का पैसा जुटाने के लिए वो लोग अपने फर्नीचर्स बेच देते हैं और कुछ पैसे लोन में ले लेते हैं। फिर वो लोग उस नेकलेस को खरीद कर मैडम फॉरेस्टियर को दे देते हैं। लोन्स के पैसे चुकाने के लिए मैडम लॉयजल का पति 2 जॉब्स करने लगता है और तो और वो एक छोटे घर में आ जाते हैं, जहां मैडम लॉयजल को वो हर एक काम करना पड़ा जो वो नहीं करना चाहती थी। वो अब सारे घर का काम खुद ही करती थी, जैसे कि कपड़े धोना, बर्तन धोना, पानी भरना वगैरह वगैरह। अब उसे समझ में आ गया था कि गरीबी क्या होती है। उन्हें 10 साल लग गए लोन के पैसे चुकाने में, पर तब तक मैडम लॉयजल ने अपनी सुंदरता खो दी थी और वो बुढ़ी जैसी नजर आ रही थी। क्या हुआ होता अगर उन्होंने वो हार नहीं खोया होता, कौन जाने। जीवन भी कितना अजीब होता है और कितने परिवर्तनों से भरपूर होता है। एक छोटी सी चीज़ इंसान को बर्बाद कर सकती है और वही छोटी चीज़ उसकी जीवन की रक्षा भी कर सकती है। एक दिन मैडम लॉयजल को एक औरत अपने बच्चे के साथ जाते हुए दिखाई देती है। वो जब ध्यान से देखती है तो वो मैडम फॉरेस्टियर थी। मैडम फॉरेस्टियर अभी भी यंग और सुंदर थी। मैडम लॉयजल जाकर अपने दोस्त से मिलने का सोचती है और वो ये भी सोचती है कि वो उसे वो सब कुछ बताएगी जो उसके साथ हुआ। वो उसके पास गई और कहा, गुड मॉर्निंग जीन, पर मैडम फॉरेस्टियर उसे पहचान नहीं पा रही थी। वो कहती है, मैं मटिल्डा लॉयजल हूँ। ओह मेरी बेचारी मटिल्डा, तुम इतनी बदल कैसे गई। मैडम लॉयजल इस पर कहती है, हाँ, जब मैं तुमसे आखिरी बार मिली थी उसके बाद मैंने बहुत ही दुख भरी जिंदगी बिताई है और ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। मेरे वजह से? वो कैसे? क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझे एक डायमंड का नेकलेस दिया था मिनिस्टर के पार्टी में पहनकर जाने के लिए? हाँ, वेल, तो मैंने उसे खो दिया था। वो कैसे? पर तुमने तो मुझे उसे वापस लौटा दिया था। मैंने उसकी जगह पर बिल्कुल वैसा ही नेकलेस तुम्हें लौटाया था और उस नेकलेस की कीमत चुकाने में हमें 10 साल लग गए। तुम समझ सकती हो कि हमारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा, पर अब वो लोन हमने चुका दिया है। मैडम फॉरेस्टियर ने बीच में से टोका, क्या कहा तुमने? तुमने मेरे हार के बदले में एक डायमंड का नेकलेस मुझे लौटाया था। इस पर मैडम लॉयजल मुस्कुराती है, गर्व और साधारण खुशी के साथ। मैडम फॉरेस्टियर हैरानी से उसके पास जाती है और उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेती है और कहती है, ओह मेरी बेचारी मटिल्डा, मेरा वाला हार तो नकली हार था और उसकी कीमत 500 फ्रांस से
अधिक नहीं थी।